नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आज हम लोग लेफ्ट हैंडर्स डे को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हमारे विश्वविद्यालय की मुखिया मौजूद हैं, प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खास मेहमान जो हमारे दूसरे हैं, जो कि होस्ट हैं इस कार्यक्रम के, डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी, जो कि शिक्षा शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और आज बहुत ही खास मौका है सर। हर साल हम लोग इस पर बहुत सारी वार्ताएं करते रहे हैं, लेकिन आज हमारे विश्वविद्यालय की मुखिया भी लेफ्ट हैंडर्स हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। तो हम इस दिवस को आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ताकि उनके अनुभव जो बचपन के हैं, कैसे गांव घरों में जो से बहुत जोरल हांची डाम दीची हाथन के की सुलटे हतल लिखो सुलटे हतल खाओ कर बेर। तो ये बहुत सुंदर मौका है इन अनुभवों को आज सहेजने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने सवाल जो है सर से करें। सभी साथी को नमस्कार। आज मैं माननीय कुलपति जी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जब कुलपति जी का हमारे विश्वविद्यालय में स्वागत हो रहा था, तो मैं उस दिन में बैठा था वहाँ पर स्वागत में, तो मैंने देखा कि कुलपति जी कुछ प्रमुख बिंदु बाएं हाथ से लिख रहे हैं। तो उसी दिन मेरे दिमाग में आया था कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर डे आ रहा है, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे। तो उस दिन हम सर से कुछ वार्ता करेंगे इस बारे में। आपकी इस बार की नजर को हम सैल्यूट करते हैं सर, कि एक अच्छा एपिसोड इस बहाने बन गया। क्योंकि अगर देश में एक भी नागरिक थोड़ा अलग विविधता का है, तो उसको भी वो जगह मिलनी चाहिए। उसके लिए भी उस तरह का माहौल फ्रेंडली होना चाहिए। तो जी, क्योंकि कोई भी दिवस हम मनाते हैं तो उसमें सब जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो जागरूकता फैलाना। और ये भी एक विषय है कि जिसमें जागरूकता की जरूरत है। और इस अवसर पर हमारे बीच हमारे माननीय कुलपति जी उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लेफ्ट हैंडर है, वो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। श्रोताओं को बताते चलूं कि हमारे देश के मुखिया भी लेफ्ट हैंडर हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके परिवार में आपके माता पिताजी को कब पता चला कि आप लेफ्ट हैंडर हैं? इस विषय पर कभी बात तो हुई नहीं, लेकिन मुझे ध्यान है कि बचपन में ही जब मैं स्कूल जाता था या खाना खाता था या खेलता था, तो सामान्यतया बाएं हाथ से ज्यादा गतिविधियां होती थी। जैसे स्कूल में मुझे बहुत समय बाद ध्यान आया कि मैं बाएं से लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डांटा जाने लगा था। घर में जब भोजन करते थे तब भी एक ध्यान आता था कि मैं अलग तरह से खा रहा हूँ, तो शायद थोड़ी देर में दादी या ईजा कोई न कोई एक बातचीत शुरू हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। और खेलते समय भी, जैसे क्रिकेट खेलता था कभी कभी अपने बचपन में या इंटरमीडिएट तक भी, तो बाएं तरफ से बैटिंग करता था, तो एक अलग आइडेंटिफिकेशन आपका होता था। या थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेलते हुए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल की उम्र से ही अंदाज आ गया मुझे तो कि मैं हूँ बाएं हाथ से खेलता हूँ, बाएं हाथ से खाता हूँ, बाएं हाथ से लिखता हूँ। लेकिन मेरे स्कूल में, घर में जब आइडेंटिफाई किया जाता था तो ये लगता था कि मैं कुछ अलग हूँ। और वो अलग होना कभी मुझे मतलब इस रूप में नहीं लगा कि वो कोई कमजोरी है या कोई विशिष्टता है, बल्कि मुझे लगता है जैसे बाएं हाथ वाले लोग हैं अपना काम अलग तरह से करते हैं, मेरे लिए वो अलग तरह से है और आपके लिए वो अलग तरह से है। जी। कम तरीका या अपराध का ऐसा एहसास किसी के द्वारा नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद ये लगा ही नहीं कि कुछ अलग बात हो रही है। हाँ, जब लोग कहते थे दाएं से लिखो, तो हमारे बल्कि स्कूल में हमारे प्रधान अध्यापक थे भीम सिंह जी, तो उन्होंने बहुत सालों तक समझाया और कोशिश की कि मैं दाएं से लिखूं। बल्कि मैंने उनके, जब वो सामने होते थे दाएं से और जब वो इधर उधर होते थे बाएं से लिखना शुरू किया, तो उसमें स्पीड और हैंडराइटिंग दोनों का पता चल गया। और जब मैं 5वीं तक आया हूं तब जाके उन्होंने भी तय कर लिया कि अब ये बाएं हाथ से ही ज्यादा ठीक है, तो उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन घर में भोजन करने की अनुमति नहीं मिली कभी बाएं हाथ से। वो धीरे धीरे फिर वो दाएं हाथ में शिफ्ट हो गया। लेकिन अभ्यासवश कभी कभी शायद दिमाग में वो होगा एक हिस्सा जो बाएं हाथ को प्रेरित करता है। तो कभी कभी अभी भी हो जाता है कि मैं बहुत जल्दी में आया हूँ और दिमाग में कुछ और काम चल रहा है, तो किस हाथ से खा रहा हूँ ये ध्यान बाद में आता है, जब ध्यान आता है कि बाकी सब लोग कुछ अलग खा रहे हैं और मैं बाएं हाथ से खा रहा हूँ। सर, कभी स्कूल में शिक्षकों ने आपको इस बारे में कुछ कहा कि आप राइट से लिखिए या लेफ्ट से मत काम कीजिए? हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा, शिक्षक हमारे कहते थे कि दाएं हाथ से लिखना अच्छा माना जाता है, अच्छा है, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था तब भी कि ये अलग क्यों है या किसी लिखने में क्या मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्पीड से लिखता था, राइटिंग मेरी बहुत साफ थी। और जब मैं दाएं से लिखता था तो मेरी स्पीड कम थी और मेरी राइटिंग कमजोर थी। तो दोनों हिस्सों में धीरे धीरे होता गया अलाउ कि अब बाएं से ही लिखना ठीक है। सर, हमारे समाज में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आज भी हम दाएं हाथ से ही प्रेफर करते हैं। जैसे कि हम भोजन करना, आपने बताया अभी, किसी के माथे पर टीका लगाना, या आर्मी का जो सैल्यूट है वो देखते हैं दाएं हाथ से किया जाता है, हम हैंड से करते हैं, हाथ मिलाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम सिर्फ राइट हैंड से करते हैं और समाज में उसको राइट हैंड से प्रेफर किया जाता है। तो कभी आपको एहसास हुआ कि आप लेफ्ट हैंडर है और मैं यह काम राइट से कैसे करूं?
हाँ नहीं, जैसे जब ये भोजन वाली बात आई खास तौर से, अभ्यास करते करते कुछ दिन बाद ये हुआ कि दाएं हाथ से मैं खाने लगा। मुझे इंटरमीडिएट तक भी ध्यान है कि कई बार हम लोग आते थे स्कूल से और तेजी से मेरा पूरा खाना खत्म होने के बाद पता चलता था कि बाएं हाथ चल रहा है। तो ऐसा हुआ। ये भिन्नता उस रूप में जैसे खेलते हुए तो बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग ये कहते थे कि इसको बाएं हाथ वाले को बीच में भेजो ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए, बॉल करने वाला, फील्डिंग करने वाला, पीछे से सारे लोग। तो लगता था मेरी विशिष्टता है एक तरह से। और जब मैं एमए कर रहा था तो एमए के मौखिकी में हमारे जो परीक्षक आए उन्होंने कुछ लिखने के लिए कहा, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि अच्छा बाएं से लिखते हो, ये तो अमिताभ बच्चन की तरह लिखते हो। तो मैंने उनको जवाब दिया, नहीं, अमिताभ बच्चन मेरी तरह से लिखते होंगे। मुझे तब पता नहीं था वास्तव में कि अमिताभ बच्चन किस हाथ से लिखते हैं। तो ये जो भिन्नता है मेरे हिसाब से शारीरिक जरूरतों या मजबूरियों या आवश्यकताओं में जैसे भी निर्धारित होती होंगी, उनमें मुझे बाएं से लिखना कुछ भिन्नता नहीं लगता अपने आप में। जी सर, जैसे हम लिखते हैं, हिंदी भाषा लिखते हैं या अंग्रेजी भाषा लिखते हैं, तो अगर हम दाएं हाथ से लिखते हैं तो हमारे जो बाएं हाथ का हिस्सा जहां हम लिखा होता है वो स्पेस खाली हो जाता है, वो हमें दिखाई देता है। पर जब हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो वो वाला पोर्शन जो है वो ढक जाता है हाथ से। तो कभी आपको लगा कि आपको इसमें कुछ असुविधा हो रही है या नहीं? कभी ध्यान नहीं गया इस पर भी, आज ही बल्कि ध्यान गया पहली बार इस तरह से जब आपने मुझे समझाया। अभी बातचीत हो रही थी हमारी, तो मुझे लगा कि अच्छा मैं टेढ़ा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वो दिखाई देना जरूरी होता होगा। बीच में मैंने उर्दू सीखी कुछ समय, तो मुझे ध्यान है कि उर्दू में शायद अब आज मैं कोशिश करूंगा कि कभी मैं 2-4 वाक्य लिखूं उर्दू वाले, तो देखूं कि मैं सीधा लिखता हूँ पेज या टेढ़ा लिखता हूँ। तो ये जो बाएं हाथ का होना, क्योंकि वो तो लिखने का तरीका उसका भिन्न है। अभी मुझे आपके कहने के बाद ये महसूस हुआ कि मैं साइन करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट मेरा टेढ़ा क्यों होता है, क्योंकि मुझे दिखना चाहिए। जी 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 सर, जो हमारे बायोलॉजिकल बातें हैं, जो जीव विज्ञान जो ये कहता है कि जो दाएं हाथ से व्यक्ति जो कार्य करते हैं उनका बायां मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय रहता है, और जो बाएं हाथ से काम करते हैं उनका दायां मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय रहता है। वो किसी काम को भी करते हैं तो उनका दायां मस्तिष्क ज्यादा उन पर कंट्रोल रखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि लेफ्टीज आर ऑलवेज राइट, मतलब वो हमेशा दाएं मस्तिष्क वाले हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो व्यक्ति जो है वो रचनात्मक होते हैं, वो अच्छे साहित्यकार होते हैं, ये शोध कह रहे हैं। तो इस बारे में क्या विचार है आपके? साहित्य में तो आपका रुझान बहुत अच्छा है। तो ये नियति थी सर कि आपको बनना ही था साहित्यकार? नहीं, मुझे जो लगता है कि जैसे लिखने पढ़ने के हिस्से में मैं ठीक से काम करता था। जब मैं बीए में था उस दौरान से मैंने कुछ लिखना पढ़ना ऐसा शुरू किया जिससे ध्यान आया कि मैं कुछ अलग लिख सकता हूँ जो पाठ्यक्रम के अलावा है। जैसे हमारे कुछ मित्र लोग थे वो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो उनके लिए कभी कुछ खबरें लिखी, वो अटपटी सी लिखी, बाद में पता चला कि वो बहुत अच्छा नहीं था। या स्कूल मैगजीन में कुछ लिखना होता था। बाद में तो फिर मैंने एक साथ कई तरह के ऐसे काम किए, खासतौर से पत्रकारिता वाले में एक दौर में मैं लगभग हिंदी के जो प्रमुख अखबार हैं जैसे अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, जनसत्ता है, नवभारत टाइम्स है, सहारा है, स्वतंत्र भारत, मैं कॉलम लिखता था। तो अलग अलग विषयों पर लगातार और अलग अलग तरह के मतलब कहीं मेरा कॉलम व्यंग का था, तो कहीं पर मैं गंभीर विषयों पर कवर स्टोरी भी लिख रहा था उसकी, या कहीं पर एडिटोरियल पेज लिख रहा था, या इंटरव्यू बेस्ड भी चीजें कुछ कर रहा था, या टीवी और रेडियो में भी जब काम किया। मेरे ख्याल से पहला रेडियो का काम नजवाबाद में मैंने 87 में किया था, तब मैं रिसर्च कर रहा था। और टीवी का पहला काम मैंने 92 में किया, जब मैं जॉब में आ गया था, खुर्जा में था मैं। तो उन सब कामों को करते हुए मुझे ये लगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। और कई बार ये हुआ लिखते हुए, जैसे व्यंग्य का कॉलम मेरे पास काफी समय रहा कुछ अखबारों में या पत्रिकाओं में भी, जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान में, बाकी जगहों पर भी काफी छपा है था। तो वो सब करते हुए मुझे लगता था कि मैं अपने को अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ एक तरह से। और समाज के हिस्से में जो चीजें आपको कई बार चोट करती हैं, कई बार वो प्रेरित करती हैं, तो जो भी पक्ष है उसका जहां आप अपने को पाते हैं, तो कहने का माध्यम साहित्य होता था। या अखबार और पत्रिकाओं में भी जब लिखा तो ये लगता था कि मुझे एक स्पेस तो हासिल है लोगों के सामने। तो अब बाएं और दाएं का तो आज भी अभी तक इस तरह से कैटेगरी नहीं की मैंने, लेकिन लिखने की रुचि थी है और वो बनी रहनी चाहिए। सर, ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट हैंडर अच्छे साहित्यकार होते हैं, उनकी रचनात्मकता ज्यादा होती है तो तुलनात्मक रूप से। मतलब केवल साहित्यकार रचनाकारी नहीं, हर मामलों में बेहतर होते हैं। ये धन्यवाद। है ना जी। हम सर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनेटिक प्रभाव भी क्या हैंडीनेस का है कि आपके माता पिता या आपके बच्चों में किसी में है या लेफ्ट हैंड है कुछ? नहीं, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो भी समझा जाए उसको, मतलब मैं ही हूँ अपने यहाँ। मुझे अभी भी ये लगता है कि ये शायद बहुत कोई सामान्य गतिविधि है।
मेरा काम करने का तरीका, मेरे शरीर संचालन का तरीका, शायद मेरे शरीर की जो ताकत या कमजोरी है किसी हिस्से की, उसके प्रभाव में आती होगी। और अभी भी बाएं से काम करते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मैं किसी तरह से कमतर हूँ या मुझे श्रेष्ठ होने जैसा भी नहीं लगा। लेकिन ये जरूर है कि दुनिया भर में जिस तरह के नामों की या व्यक्तियों की चर्चा आप कर भी रहे थे थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है ये सामान्य है। जी, दुनिया के सर आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो हम अगर आंकड़े को देखें तो वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न शोधों से पता चल रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डेटा तो है नहीं कि हम एग्जैक्ट पॉपुलेशन बता दें, पर जो एक टेंटेटिव जो आंकड़े हैं उनके आधार पर ऐसा माना गया है कि 10% जो लोग हैं वैश्विक स्तर पर वो लेफ्ट हैंडर हैं और 90% लोग जो हैं वो राइट हैंडर हैं, अपने दैनिक कार्यों को राइट हैंड से संपादित करते हैं। और उनमें से भी 1% लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों को बराबर यूज कर लेते हैं, वो उनको एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है उस भाषा में। पर वो हो सकता है कि उनको बाएं हाथ से काम ना करने दिया गया, इसलिए वो राइट से ही प्रैक्टिस कर लिया उन्होंने। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो जब आंकड़ों की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंडर्स के आंकड़े बहुत कम है, ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा कुछ इस बारे में कुछ, जैसे मैंने कहा, हमारे समाज में भी या बाकी जगह पर भी हो सकता है दाएं हाथ वाले को विशेष महत्व दिया जाता होगा इस रूप में, या टोक दिया जाता होगा बाएं हाथ से काम करने पर, तो जो प्रेरणा है वो अपने आप बदल गई और या उस प्रभावित हो गई एक तरह से। लेकिन जिस तरह से बाएं हाथ से और दाएं हाथ से काम करने वालों की गति है ना, वो उसको अलग विशिष्ट तो नहीं बनाती है। क्योंकि ये जो परसेंटेज कम होने की भी बात है ना, आंकड़े कम होने की बात, अब मैं पैदा हुआ, मैंने अपने माता पिता का अनुकरण किया हर चीज में, आपने किया, दूसरों ने किया, तो ज्यादातर लोगों को दिख रहा होगा कि दाएं हाथ से ही ये काम किया जाता है। तो जब दाएं हाथ से कोई काम होता हुआ दिखा तो मैंने भी उसी तरह से किया होगा। कुछ बच्चों में एक्सेप्शन आ जाता होगा क्योंकि वो दाएं हाथ से अपने को उतना सक्षम नहीं पाते होंगे, या उनको पहले से ही एक प्रेरणा है कि उनके शरीर के इस अंग में ये संभावना ज्यादा है, तो वो उस तरफ चले जाते होंगे। तो मुझे अपने संदर्भ से तो यही लगता है, क्योंकि 10% भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसको अगर हम संख्या में देखें तो करोड़ों में है ये। तो इसका मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या बाएं हाथ से या बाएं अंग के हिस्से में ज्यादा काम कर रही है। तो वो किसी न किसी रूप में अपने को अलग तरह से या तो देखते हैं तो इसलिए करते हैं, ऐसा तो नहीं, वो अलग तरह से काम करने में सक्षम होंगे इसलिए कर पाते होंगे ऐसा। तो देश दुनिया में हम देखते हैं कांतपाल जी की कुछ इस तरह के स्टोर्स होते हैं जहाँ पे उनके फ्रेंडली सामान मिलता है ना, जैसे माउस है या आपने कैमरे की बात की। तो कंपनियां इस तरह का सामान बना रही हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट कर रही हैं उनकी किसी एक व्यक्ति की भी या 10% 9% लोगों की भी। तो मुझे लगता है कि भारत में भी इस तरह की पहलें होनी चाहिए। जरूर मैम, जरूर है ना, कोई क्यों दिक्कत में रहे। अभी सर अगर वैश्विक स्तर पर हम देखें, थोड़ा पीछे जाएं, तो चाहे यूरोप में जाएं या हम लैटिन भाषा में देखें पहले, तो जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते थे। तो उसका जो मीनिंग होता था कहीं पर अशुभ भी माना जाता था, कहीं कुछ ऐसा माना जाता था। हमारे देश में अगर देखेंगे तो उल्टा हाथ कहते हैं उसको, सीधा उल्टा कहा जाता है, बहुत कहते हैं, खब्बू कह देते हैं। तो इस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखो वो भी फिर वही उसी तरह की है। किसी ने मुझसे ये कहा ना, जैसे बहुत्ती वाली, मैं काफी साल उत्तराखंड से बाहर काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोग मुझसे कहते थे कि अरे ये तो पहाड़ी है। तो उनसे कहते हैं हाँ पहाड़ी कठिन होता है, चढ़ते हुए बहुत कठिनाई होती है, उतरते हुए घुटने में दर्द होता है, तो इसलिए पहाड़ी होना विशिष्ट है। तो ऐसे में यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो बाएं हाथ से या बाएं अंग से काम कर रहा है और वो सक्षम है, तो सक्षमता बड़ी चीज है। वो किस तरह से कैसे काम कर रहा नहीं, अगर वो सक्षम है तो बड़ी चीज है। तो बहुत शानदार चर्चा ये रही और मुझे लगता है कि सर को भी काफी नई जानकारियां सर मिली होंगी इस वार्ता से, क्योंकि आपका तो शोध ही है, तो आपने बहुत सारी चीजें निकाली हैं। हाँ जी, मैं एक चीज सर से पूछना चाह रहा था कि जो 10% जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक तरफ 90% लोग हैं, एक तरफ 10% लोग हैं, लेकिन अगर अचीवमेंट की बात करते हैं, उनके जो उन्होंने ऊंचाई को छुआ है उसकी बात करें, तो 10% में अगर अचीवमेंट हम निकालेंगे तो उसका परसेंटेज कहीं आगे जाएगा। उसमें बहुत सारे नाम है, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको वैश्विक स्तर पर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके पुत्र अभिषेक बच्चन हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल बजाज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, आशा भोसले जी हैं, रतन टाटा जी, मदर टेरेसा रही है पहले, रजनीकांत, और वैश्विक स्तर मार्क जुगरबर्ग हैं, और अमेरिका के 5 राष्ट्रपति जो ओबामा से पहले 4 और वे लगातार वो लेफ्ट हैंडर थे। जी, मेरे लिए भी जानकारी है बहुत सारी। बहुत शानदार जानकारी। और अरस्तु जो आप जानते हैं, अरस्तु बहुत अच्छे, उनको कौन नहीं जानता, अरस्तु नेपोलियन बोनापार्ट हैं, न्यूटन है, बिल गेट्स हैं, जूलियस सीजर एक बहुत अच्छे राइटर हैं, आइंस्टीन है, मैडम क्यूरी, बहुत हजारों नाम है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 10% पॉपुलेशन है
उसमें जो नाम है वो परसेंटेज वाइज अगर लेंगे तो 90% का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10% का परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत ऊपर जाता है जी। तो ऐसी क्या खासियत उनमें आपको दिखाई देती है? ये तो मेरे लिए रिसर्च है आपकी बहुत नहीं, और मुझे भी लग रहा है कि इस हिसाब से थोड़ा श्रेष्ठता बोध हो रहा है। नहीं, श्रेष्ठता बोध तो अभी भी, फिर मैंने कहा क्योंकि वो मेरी तरफ से अपना किया हुआ कोई विशेष कार्य नहीं है जिसमें कोई आदमी श्रेष्ठता महसूस करे, लेकिन ये देख के लगा कि चलो जो लोग किसी रूप में कहीं उपेक्षा महसूस करते होंगे या टोके जाते होंगे, तो इस सूची को देखने के बाद उन सबको प्रेरणा मिलेगी बहुत लंबी कि आप अगर बाएं हाथ से भी काम करते हैं तो उसी तरह से करें, या बाएं हाथ से खाते हैं या बाएं हाथ से लिखते हैं या बाएं हाथ आपका ज्यादा सक्रिय है, तो आप उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं जितने दाएं हाथ वाले हैं। और ये संदेश भी है पेरेंट्स के लिए जी उनको, हाँ बिल्कुल, बाएं हाथ अगर कोई बच्चा प्रयोग कर रहा है तो उसको करने दें, बल्कि उसको आप सपोर्ट करें, कहें कि अगर तुम ठीक कर पा रहे हो तो बाएं हाथ से काम करो। बिल्कुल। सर मैं उद्योगी की बात कर रहा था कि जैसे उद्योगों का जो हमारे डेली यूज से संबंधित सामान बनाते हैं तो वो देखते हैं कि वो राइट हैंडर्स को ही देख के बनाते हैं, क्योंकि उनका काम है कि उनकी तो मार्केट है, वो पॉपुलेशन को देख के बना रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो अभी आपने जैसे कहा ना कि 90% और 10%, तो जो भी मार्केट है वो तो बहुसंख्यक को लेकर प्रेरित होती है, लेकिन एक ये भी बात जरूर है, अगर कोई केवल बाएं हाथ वालों को या बाएं हाथ से काम करने वालों को ध्यान में रख के ये चीज करे तो उसको भी कम बिजनेस मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि तब वो कोई खास इंडस्ट्री होगी और वो उसको अलग तरह का ग्राहक मिलेगा और बाजार इसको भुनाने में देर नहीं लगा बिल्कुल। मैं सर इसके पीछे एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि हमारे जब भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो हम कभी उस आंकड़ों में एक कॉलम ये नहीं रखते कि हमारे आसपास कितने लोग लेफ्ट हैंडर रहते हैं। जैसे अगर यदि हम अभी हमारी जनगणना होने वाली है हमारे देश में, अगर एक कॉलम में एक पॉइंट ये रख दी जाए कि कितने लोग लेफ्ट हैंडर हैं, तो हमको पूरे देश के आंकड़े पता चल जाएगा। असल में मुझे क्या लगता है, ये विशेषताओं या भिन्नताओं के आंकड़े किसी भी लेवल पर बनाने करें तो बहुत सारी चीजें छूटती ही होंगी, उनमें एक ये भी बात हो सकती है। तो ये विशेषता मेरे ख्याल से ये एकेडमिक्स या रिसर्च का अलग हिस्सा हो सकता है। जनसंख्या में तो ये गिनना मेरे ख्याल से एक कठिन काम तो है, क्योंकि कई लोगों के लिए तो ये होगा कि इस कॉलम को बनाया क्यों गया, ये तो पता चला पूरे मोहल्ले में पूरे शहर में 2 लोग मिल रहे हैं, तो ये बहुत अलग से विशिष्ट कुछ होगा नहीं उस हिस्से में, तो हो सकता है। अगर उस कॉलम को जोड़ने से कोई बहुत ज्यादा खर्चा या वैसा नहीं हो रहा है तो जोड़ा भी जा सकता है। मेरे ख्याल से अगर हम जैसे गूगल फॉर्म में आजकल काम करते हैं कि एक जानकारी और जोड़ दी और आपके कोई जगह घेर नहीं रहा हो, तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो इंडस्ट्रीज को पता लग जाएगा कि एग्जिट आंकड़ा क्या है, तो हो सकता है कि वो उनके लिए भी विचार होने लगे, उनके लिए भी विचार होने लगे। हाँ, और ये भी पता चल जाए वो 10 नहीं थे 15% थे, या जो 10 कहे जा रहे हैं वो 2% है, ये भी हो सकता है, कुछ भी आंकड़े आ सकते हैं। तो सर समय को ध्यान में रखते हुए आज आप उन माता पिताओं को क्या संदेश देंगे जिनके बच्चे लेफ्ट हैंडर हैं या अभी स्कूल नहीं गए हैं, उनको पता लग गया है, वो उनको राइट हैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही बात कि बच्चे की रुचि और उसकी जो स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखें। बायां हाथ या दायां हाथ एक शरीर का अंग मात्र है, तो जो बच्चा जहां एक्सपर्ट है उस अंततः उसकी सक्षमता से नापा जाएगा कि वो क्या करता है, तो बेहतर है उसको करने दें उस तरह से काम। अगर वो बाएं से खेलेगा तो हो सकता है उसको जल्दी टीम में जगह मिल जाए, वो बाएं हाथ से खाता है तो भी वो समाज में अलग लगेगा, लेकिन उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। हमारे क्रिकेट टीम में आज भी 5 या 6 खिलाड़ी जो है लेफ्ट हैंडर ही रहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिकेट टीम देखेंगे तो सर आप उनमें से जो है अभी भी आज की तारीख में भी हमारे पास जो वर्तमान खिलाड़ी हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल है, ऋषभ पंत है, रविंद्र जडेजा जी हैं, साई सुदर्शन है, वाशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है, तिलक वर्मा है, ईशान किशन है, ये खेल रहे हैं, वर्तमान में खेल रहे हैं। तो ये 7-8 इनकी संख्या 11 की टीम होती है, तो आप भी समझ सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंडर्स की क्या परिवार कितना बड़ा कितना है, बड़ा कितना अनोखा और कितना यूनिक है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इतनी सुंदर जानकारियां प्राप्त करके, और हमारे लिसनर्स को भी डेफिनेटली उनके इजाफा हुआ होगा उनके ज्ञान में, और वो सम्मान करेंगे अपने आसपास अगर इस तरह के लोगों को देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती वक्त आपने दिया। कांडपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की अनोखी बातचीतें हम लगातार करते रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जानकारियां बढ़ाई और आज मुझे लगा कि ऐसा करने से भी आप अलग दिखते हैं, तो लोग आपका ध्यान करते हैं अलग से। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति जी ने इसका एक ऐप अभी तैयार किया है और बहुत जल्दी ही वो लॉन्च होने वाला है। तो देश और दुनिया में आप कहीं भी इन कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं इस ऐप के जरिए। तो हमारे साथ बने रहें हेलो हल्द्वानी के साथ। तो इसी के साथ प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी को और प्रोफेसर कांडपाल जी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।